ओम शांति। आज हम कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे। हमारे दो प्रकार के कॉन्शियसनेस होते हैं। एक होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, एक होता है सोल कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को बोलते हैं देह अभिमानी और सोल कॉन्शियसनेस को बोलते हैं आत्म अभिमानी या देही अभिमानी। तो हम देखें कि जैसे जो भी हमारे मन में विचार आता है, संकल्प आता है, उस संकल्प के बेस पर हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। जैसे अगर हम अपने शरीर को लेकर के कोई भी संकल्प करते हैं, अपने शरीर के भान में आते हैं, अपने पद पोजीशन के भान में आते हैं और अपने सगे संबंधी और अपनी जो भी चीज़ें हमने इस जीवन में एक्वायर किया हुआ है, अगर हम उसके भान में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। लेकिन जो हमारी सत्यता है, जो रियलिटी है कि हम सोल हैं, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए वो सोल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो आज हम अंतर समझेंगे कि कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति कैसे सोचता है, जिसके अंदर ईगो, अभिमान, एंगर, इरिटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरा व्यक्ति जो सोल कॉन्शियसनेस है वो एक ही बात को किस वे में लेता है, कैसे समझता है। आज हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में। तो सोल कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति हमेशा अपने सोल के ओरिजिनल स्वरूप, जिसको हमने जाना सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, तो ये हमारे आत्मा के जो गुण हैं उसके आधार पर जो हमारे संकल्प आते हैं उसको हम सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जो पहला व्यक्ति है जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, जो दुखी है, परेशान है, वो क्या सोचेगा कि मैं एक शरीर हूँ, आई एम द बॉडी। लेकिन वही जो सोल कॉन्शियसनेस व्यक्ति है वो सोचेगा नहीं, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक स्टार हूँ। जो बॉडी वाला व्यक्ति है वो सोचेगा मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, आई एम ए ब्लैक, आई एम ए वाइट, आई एम ए ब्राउन। बट जो सोल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है बोलेगा आई एम ए सोल, मेरे पास कोई कलर नहीं है, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक स्टार हूँ। जैसा हमने पोएम में भी सुना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वो गीत भी यही मैसेज दे रहा है कि हम एक स्टार हैं, हम एक लाइट हैं, हम एक एनर्जी हैं। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो जो बॉडी कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है वो सोचेगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक लायर हूँ। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति सोचेगा कि मैं डॉक्टर का, इंजीनियर का और लायर का रोल प्ले कर रहा हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो बोलता है नहीं मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही इंजीनियर हूँ और हर समय अपने इस डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, मिनिस्टर के भान में रहता है, तो वो हर समय ऑफिस में है चाहे घर पर भी है, वो हर समय इसी कॉन्शियसनेस में रहता है। अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ शो करने की कोशिश में रहता है। लेकिन जो सोल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है उसको पता है कि मैं एक सोल हूँ और ये मेरा रोल है और मेरा रोल अलग है और मैं अलग हूँ। तो कभी भी अपने आप को उस चीज़ से, उस इमेज से, उस डिजिग्नेशन से अपने आप को अटैच नहीं करेगा, उस चेयर से अपने आप को अटैच नहीं करेगा, उस पोस्ट से अपने आप को बांध के नहीं रखेगा। रोल प्ले किया और अलग हो गया। उसने उस अपने रोल को एज ए एक्टर प्ले किया और फिर उसके बाद जिस रोल में उसको जाना है, घर पर जा रहा है तो वो पिता पति के रूप में, बेटे के रूप में उसका रोल वहाँ बदल जा रहा है। उसको वहाँ पर न डॉक्टर है, न कर्नल है, न वहाँ पर इंजीनियर है। तो हमारा मन इससे हल्का रहता है, हम लाइटनेस को मेंटेन करते हैं इस प्रकार की फीलिंग्स के साथ। अगला हम देखते हैं क्या अंतर है। अगला हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो वो सोचता है
बॉडी कॉन्शियसनेस का व्यक्ति कि अरे मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ हो न जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, तो इस डर से उसके अंदर बहुत डर रहता है। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मेरा शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा शरीर है, मेरा वस्त्र है, एक दिन पुराना होगा, एक दिन फटेगा, लेकिन मुझे न कोई जला सकता है, न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है। मैं तो अजय हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो इटर्नल हूँ, मैं तो इमोर्टल हूँ। इस प्रकार के विचार आने से उसकी जो बीमारी है उसमें भी फास्ट चेंजिंग होगा, हीलिंग बहुत फास्ट होगा, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी, डर आ जाएगा, मरने का भय हो जाएगा कि कुछ हो न जाए, मुझे कुछ हो गया, मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा, मैं ही एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, तो ऐसे संकल्प से उसकी हीलिंग भी लेट होगी। और अगर कुछ गुंजाइश है या कुछ चांस भी बचने का है तो बच नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग्स में रखने की बहुत ज़रूरत है। एक व्यक्ति है बॉडी कॉन्शियसनेस जिसका जॉब चला गया, नौकरी चली गई, अब वो व्यक्ति घबरा जाएगा, बोलेगा कि मेरी ईएमआई कैसे पे होगी, मैं कैसे अपनी जो डेट है, जो डेप्थ है, जो हमारी कर्ज है, उसको मैं कैसे चुकता करूँगा। तो लेकिन वही जो सोल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है वो सोचेगा कि नहीं, ये मेरे जीवन में एक परीक्षा आई है और मुझे इसको पार जाना है, ये मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है और जब मैं इससे पार होके जाऊंगा तो मैं निखर के जाऊंगा। तो मुझे बिखरना नहीं है, मुझे निखरना है। ये मेरे लिए जीवन में चैलेंज आया है और इस चैलेंज को मुझे पार करना है। परीक्षाएं हमेशा जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तो कितना एक ही समस्या है, एक ही सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस के शिफ्ट होने से ये कैसी बदल जा रही है। तो इसको हम एक बल्ब से दिखाते हैं। एक बल्ब है और इस तरफ बॉडी कॉन्शियसनेस का नीडल है और एक तरफ सोल कॉन्शियसनेस का नीडल है। तो जैसे ही हमारा नीडल अगर बॉडी कॉन्शियसनेस पर जाता है तो बल्ब जो है बुझ जाता है। ये हमारी आत्मा की जो बल्ब है ये बुझ जाती है, हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये हमारा नीडल शिफ्ट करता है किस तरफ, सोल कॉन्शियसनेस की तरफ, वैसे ही हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है, वो लाइट हो जाता है, लाइटेंड हो जाता है। तो विशेष हम ध्यान रखें अपने आप को कि अपनी कॉन्शियसनेस को हम हमेशा अपने सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करके उसी में मेंटेन करके अपने आप को रखें। और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर किसी का पति किसी का साथ छोड़ दिया, वो लेडीज है, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर रहेगी तो बोलेगी कि मेरा अब जीवन ही खत्म हो गया, अब मुझे जीने से क्या फ़ायदा, अब तो मेरे जीवन का पर्पस ही नहीं रहा, वो छोड़ के चला गया, अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अगर सोल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है और अगर लेडीज़ है तो वो सोचेगी कि कोई बात नहीं, उनका इस ड्रामा के अनुसार मेरा यहीं तक साथ रहा, अब उनका कहीं और साथ है, किसी और के साथ पार्ट लिखा हुआ है, रोल लिखा हुआ है, तो उनको मैं अपने मन से मैं विदाई देती हूँ और अपने मन से मैं उनको, दिल से मैं उनको रिलीव करके वो जहाँ भी रहें सुखी रहें। इस दृष्टि से उसको रिलीव करके और अपना ध्यान अपने जीवन की जो गोल्स हैं उसको कंप्लीट करने में अपनी एनर्जी को लगाती है और एक नया अपना कार्य करने के लिए, एक नया इनोवेटिव या अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए एक अपने से हार्ड वर्क करना शुरू करती है। तो कैसे हमारी बदलाव कैसे आता है हमारे जीवन में, हम देख पा रहे हैं। एक माँ है, उसके बच्चे का डेथ हो जाता है। अब सोल कॉन्शियसनेस की जो बॉडी कॉन्शियसनेस की माँ है तो सोचेगी कि मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ था, अब मेरा बेटा चला गया। वो बहुत दुखी हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगी और परेशान होकर के अपने जीवन को भी ख़त्म करने के लिए सोचेगी या फिर जीवन में कभी भी उमंग, गुस्सा या खुशी उसके जीवन में कभी नहीं आएगी। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस की जो माँ है वो सोचेगी कि नहीं, मेरे बेटे की जर्नी कहीं और है, किसी दूसरे कॉस्ट्यूम में है, मैं उसको गुड ब्लेसिंग दूँ, अपनी शुभ भावना, शुभकामना दूँ, वो बेटा मेरा जहाँ भी रहे
सुखी रहे, उसका नया जीवन हो, नया घर मिले। तो कितना हमारा परिवर्तन आ रहा है, वो दुआएं दे रही है, नहीं जहाँ पर भी बेटा मेरा जाए वहाँ पर सुखी रहे, अच्छे से रहे। अगर मैं यहाँ पर दुख के संकल्प करूँगी, दुखी होंगी, तो उसकी सोल को भी दुख पहुँचेगा, दुख के वाइब्रेशन होगा, और जो भी उसका नया बर्थ होना है वहाँ पर भी उसको दुख का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें एक कहानी भी है। एक पिता रहते हैं, उनकी बेटी का डेथ होता है। तो एक बार उस बेटी का सपने में उनकी बेटी आती है और देखते हैं वो कि उनकी बेटी बहुत रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है, और उसके बाकी फ्रेंड्स एंजल्स हैं और वो सभी खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो पिता अपनी बेटी से पूछता है, बेटी तुम क्यों रोती हो? तो बेटी बोलती है कि पापा मेरे रोने का कारण आप ही है, आप ही के द्वारा मैं रोती हूँ, आपकी कर्म से मैं रोती हूँ। तो पिता पूछते हैं क्यों और कैसे? तो उसने दिखाया कि देखो पापा, मेरे हाथ में एक कैंडल है, और जब आप ये जल रही है और सभी मेरे फ्रेंड की कैंडल जल रही है और मैं इसके साथ खेल रही हूँ, लेकिन जब आप रोते हैं तो उस आंसुओं से मेरी कैंडल बुझ जाती है, मैं बार बार जलाती हूँ, ये बार बार बुझ जाती है। तब उनके पापा को रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे दिल से इसको विदाई करने की ज़रूरत है। तो कितना परिवर्तन हमारे एक कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट हो जाता है, एक पैराडाइम शिफ्ट आता है। दूसरा, हम देखते हैं कि अगर हम बूढ़े होते हैं, अगर हम ओल्ड होते हैं, तो हमको लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरा समय नज़दीक आ रहा है और मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन एक सोल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, ये मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मेरी आत्मा तो अजर अमर है। तो मेरा शरीर एक दिन आया है तो एक दिन जाना ही है। हर घर जब नया रहता है तो उसको पुराना होना ही होता है। तो ये परिवर्तन का रूल है, हर समय चीज़ें बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो अपने इस कॉन्शियसनेस से हम अपने आप को शिफ्ट करके हम देख सकते हैं कि अपने जीवन की हर बातों में हम इस परिवर्तन को देख सकते हैं। सबसे बड़ा दुख का जो मेजरमेंट है, किसी के भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख आता है उसके नियर और डियर का डेथ होना। इससे बड़ा दुख एक बुक राइटर ने बोला कि नहीं, अगर 100 में 100 मार्क्स दिया जाए तो सबसे 100 में 100 मार्क्स इस परिस्थिति को, इस दुख को दिया जाता है। बाकी बीमारी है और भी समस्याएं हैं, उसको इससे कम की रेटिंग दी गई। तो अगर हम इस कष्ट को भी, इस परिस्थिति को भी अगर हम बहुत इजीली क्रॉस कर लें, तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी अपने आप को एक सहज और बहुत ही स्टेबल हम अपने आप को देख पाएंगे। ये कुछ घटनाएं हैं जिसको हम चाहें या न चाहें वो घटनाएं होनी ही है। तो हम बोलते हैं कि समय सबसे बड़ा हीलर है। समय अपने आप हर परिस्थितियों को बदल देता है, समय के आधार पर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो बोलते हैं कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो बोलते हैं समय का इंतज़ार करो। तो हमको इस परिस्थिति, कोई परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को अगर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रह करके देखते हैं तो नेचुरली और ऑटोमेटिकली हमारी जो परिस्थितियों का प्रभाव है वो हमसे, हमारे ऊपर बहुत कम से कम पड़ेगा, और हम इस जीवन को उमंग उत्साह से जीते हुए अपने सारे उद्देश्य को, अपने सारे पर्पस को हम